हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में आपका स्वागत है। आप इसके दूसरे लेक्चर में आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि स्ट्रेस कैलकुलेशन इन प्री स्ट्रेस बीम। इसके तीन कंसेप्ट हैं: स्ट्रेस कंसेप्ट, लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट एंड स्ट्रेंथ कंसेप्ट। आज वाले में हम लोग स्ट्रेस कंसेप्ट देखेंगे। तो देखिए होता क्या है, अगर आपके टेंडेंस ऐसे पड़े हैं और उसको सेंट्रिसिटिकली सेंट्रली पड़े हैं, मतलब ई इक्वल टू ज़ीरो, सेंट्रिसिटी इसकी ज़ीरो है, तो क्या होगा? ये डायरेक्ट यहाँ पे पी फोर्स लगाएगा। ठीक है, कोई पी फोर्स लगने की वजह से कोई मूवमेंट नहीं आएगा। पी इंटू ई इक्वल टू ज़ीरो हुआ, पी ई की वैल्यू ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे केवल दो स्ट्रेसेस आ रहे हैं। एक इस पी की वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस, और एक इस लोडिंग की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस। इन दोनों का समेशन आएगा। ठीक है, इन दोनों का समेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, बेंडिंग स्ट्रेस आप लोगों को नहीं पता है तो मैं छोटा सा बता दे रहा हूँ। यहाँ कहीं कोने में क्या होता है, हम लोग ये जानते हैं एम बाई आई इजकल टू सिग्मा बाई वाई इजकल टू ई बाई आर। तो यहाँ पर से सिग्मा इजकल टू क्या हो सकता है, हम लोग लिख सकते हैं एम बाई आई इंटू वाई। ठीक है, वाई जो होता है एक्सट्रीम फाइबर की डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो अगर हम यह हमारा बीम है, ये हमारा एक्सट्रीम फाइबर वाई टी और वाई बी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? फॉर टॉप, स्ट्रेस ऑन टॉप, पी बाई ए तो कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्ट स्ट्रेस है, और एम एक्स अपॉन आई इंटू वाई टी ले रहे हैं ऊपर वाली दूरी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अगर होगा तो डी बाई टू होगा, नहीं होगा तो अलग अलग होगा। फिर बॉटम के लिए स्ट्रेस एट बॉटम पी बाई ए माइनस एम एक्स। माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि लोडिंग की वजह से हम लोग जानते थे कि लोडिंग की वजह से ऊपर कंप्रेशन रहता है और नीचे टेंशन रहता है। ऊपर कंप्रेशन रहता है, नीचे टेंशन रहता है। तो ऊपर प्लस हो गया, नीचे माइनस हो गया। ठीक है, नीचे माइनस हो गया, तो वह यहाँ पे फॉर्मूला बन गया हमारा स्ट्रेस एट टॉप पी बाई ए प्लस एम एक्स अपॉन आई इंटू वाई टी, स्ट्रेस एट बॉटम पी बाई ए माइनस एम एक्स अपॉन आई इंटू वाई बी। तो ये तो वो केस है जब बार हमारे सेंट्रली पड़े हुए हैं, ई इक्वल टू ज़ीरो है। दूसरा केस देखिए कि अब हमारा जो रेनफोर्समेंट है वो कहीं ई डिस्टेंस नीचे है। ई डिस्टेंस नीचे होने की वजह से जब इसको हम सेंटर पे लाएंगे तो एक पी इंटू ई का मोमेंट भी आएगा, और वो इसको क्या करने की कोशिश करेगा, वो मोमेंट ऐसे लगेगा तो नीचे कंप्रेशन लाएगा, ऊपर टेंशन लाएगा, जस्ट अपोजिट टू द लोडिंग। ठीक है, तो हमारा अब एक आएगा डायरेक्ट स्ट्रेस, एक आएगा बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग, और दूसरा आएगा बेंडिंग ड्यू टू प्री स्ट्रेस, बेंडिंग ड्यू टू इसेंट्रिसिटी की वजह से। ये तीन चीज़ें आएंगी, और तीनों का कंडीशन क्या? डायरेक्ट स्ट्रेस तो हर जगह पॉजिटिव, मतलब हर जगह कंप्रेसिव नेचर का। लोडिंग की वजह से ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन, तो प्लस माइनस। और प्री स्ट्रेस की वजह से ऊपर हमारा टेंशन आएगा, नीचे कंप्रेशन आएगा। ठीक है, उल्टा रहेगा। ठीक है, ये कंप्रेशन, ये टेंशन है, और ये टेंशन कंप्रेशन होगा, ये तो हमेशा कंप्रेशन। तो हमारा टॉप और बॉटम की बात कर ले, फॉर्मूला वही है। अब बस एम बाई आई की जगह अगर बेंडिंग ड्यू टू लोड लिखेंगे तो एम एक्स लिखेंगे, और ड्यू टू अगर इसेंट्रिसिटी लिखेंगे तो पी ई लिखेंगे। ठीक है, ये अंतर बस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेस एट टॉप क्या हो जाएगा? पी बाई ए डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस पी ई अपॉन आई इंटू वाई टी। माइनस क्यों किया गया? माइनस इसलिए किया गया क्योंकि इसेंट्रिसिटी की वजह से नीचे कंप्रेशन है, ऊपर टेंशन है, तो माइनस पी ई अपॉन आई इंटू वाई टी, और प्लस एम एक्स अपॉन आई इंटू वाई टी, क्योंकि लोडिंग की वजह से ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन है। तो ये टोटल बन गया। फिर बॉटम की बात करें तो पी ए बाई ए प्लस पी ई अपॉन आई इंटू वाई टी माइनस एम एक्स अपॉन आई इंटू वाई टी। बॉटम में इसेंट्रिसिटी की वजह से कंप्रेशन और लोडिंग की वजह से टेंशन। तो अब ये एक क्वेश्चन है, पॉज करके पढ़ लीजिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक प्री स्ट्रेस कंक्रीट है जिसकी डायमेंशन बी 250 एंड डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ 300, 14 स्टील बार्स उसमें लगे हैं 5 mm डाया के। ठीक है, जिसको इनिशियल स्ट्रेस दिया जा रहा है 1500 न्यूटन पर mm²। ठीक है, और उनकी सेंट्रिसिटी ई इक्वल टू 80 mm है,
बिलो सेंट्रॉइड। स्पैन ऑफ बीम जो है 6.5 मीटर है। तो लाइव लोड 8 किलो न्यूटन पर मीटर। और तो पूछा है कि स्ट्रेस बताइए ऑन टॉप एंड बॉटम फाइबर, कहाँ कहाँ पे, मिड सेक्शन पे और एट इंड्स। तो देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार है। हमारा बीम है जिसकी स्पैन 6.5 मीटर, हमारा क्या कहते हैं सेंट्रिसिटी कुछ ई डिस्टेंस नीचे है और ई की वैल्यू 80 mm है, ठीक है। मीटर में बात करें तो 0.08 मीटर, ठीक है। और इसका बी 250 और ओवरऑल डी 300, ठीक है। तो हम बात करते हैं, चलिए ई इक्वल टू हो गया दिस। एक वायर का एरिया π/4 5 स्क्वायर, तो टोटल AST कितना हो जाएगा 14 इंटू π/4 5 स्क्वायर। और पी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1500 इंटू AST, 1500 इंटू AST, क्योंकि स्ट्रेस 1500 है तो इंटू AST कर देंगे तो पी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हमारा YT YB भी मिल जाएगा। YT क्या है, टॉप फाइबर का डिस्टेंस, और YB क्या है, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो 150, ठीक है। डेड लोड कैलकुलेट करें, हमें यूनिट वेट पता है 25 kg पर मीटर क्यूब होता है, और इनका क्रॉस सेक्शन पता है और लेंथ पता है, ठीक है। तो निकल आएगा डेड वेट आ गया 1.875 किलो न्यूटन। लाइव लोड 8 है तो टोटल लोड हो गया, दोनों को जोड़ दिए 9.875, तो टोटल लोड हमको मिल गया, ठीक है। आई निकल जाएगा BD3/12 से, ठीक है। अब देखिए इंड पे पूछ रहा है, मिड पे पूछ रहा है, तो पहले इंड पे MX की वैल्यू निकाल लीजिए और मिड पे निकाल लीजिए। तो इंड पे MX 0 होगा आपका, जब इंड पे कोई आएगा बेंडिंग मोमेंट नापेगा तो वहाँ क्या होगा 0 होगा। और मिड पे क्या होगा, मिड पे मैक्सिमम होगा। तो UDL के लिए मिड पे मैक्सिमम कितना होता है WL²/8, तो WL²/8 मिड पे मैक्सिमम होगा जिसकी वैल्यू 52.15 आएगी। फिर अब बढ़ेंगे हम लोग कि एट मिड सेक्शन सिग्मा टॉप क्या होगा, पहला एक डायरेक्ट स्ट्रेस, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेस भी लग रहा है, ठीक है। बेंडिंग ड्यू टू लोड और बेंडिंग ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग, ये सारी बातें होंगी। देखिए P/A MX इंटू YT/I माइनस PE/I इंटू YT। तो प्लस MX क्यों है, क्योंकि टॉप पे बेंडिंग ड्यू टू लोड कंप्रेसिव स्ट्रेस देता है, और सेंट्रिसिटी क्योंकि नीचे थी तो माइनस PE/T हुआ है, टेंशन दे रहा है। तो इसका है 5.49, इसका है 13.91, इसका है 8.8, टोटल आ गया 10.59, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स ये कंप्रेसिव नेचर का है, ठीक है, कंप्रेसिव नेचर का है। इन केस बॉटम का भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो बॉटम P/A लोड की वजह से निगेटिव आएगा टेंशन, और इसेंट्रिसिटी की वजह से पॉजिटिव आएगा। तो जब सब जोड़ा गया तो आया 0.38, मतलब हमारा ऊपर 10.59 नीचे 0.38, दैट मीन्स हमारा जो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कंप्रेसिव है, कहीं टेंशन नहीं है। तो यही तो फ़ायदा था प्री स्ट्रेस का कि टेंसाइल इफेक्ट को रिमूव कर दे रहा है। इंड की बात करें, इंड पे क्योंकि MX की वैल्यू 0 हो गया तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, केवल 5.49 माइनस 8.8, तो 5.49 माइनस 8.8 टॉप में, तो माइनस 3.31 हुआ, बॉटम में दोनों जुड़ जाएंगे तो 14.29 हुआ। तो इन दिस केस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है बेंट टेंडन, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट से। तो मिलते हैं उसको लिए अगले लेक्चर में। आप लोग रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि ये सारे चीज़ें भूलती बहुत तेज हैं। तो बेंट टेंडन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।